हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। रिसेंटली एफसीआरए में भी इम्पोर्टेंट चेंजेस आए हैं। तीन बड़े चेंज हैं जो कि एफसी 4 में भी अपडेट करने वाले हैं। वो आइए हम देखते हैं कि क्या चेंज है। 31 दिसंबर को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफिकेशन इशू किया था और उसमें उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस बताए हैं जो कि 1 जनवरी 2025 से एप्लीकेबल है। तो जिन ऑर्गेनाइजेशन के पास एफसी रजिस्ट्रेशन है उनको एफसीआरए के नॉर्म्स को फुलफिल करना पड़ता है, एफसी 4 भी फाइल करना पड़ता है। तो अब 1 जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स उनको ये चेंजेस का ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहला चेंज जो है वो है रूल 5 में लेकर आए हैं। रूल 5 में सेकंड प्रोविजो के बाद उनने सिक्स प्रोविजो ऐड करा है जो कि बताता है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट दी एसोसिएशन शैल हैव दी ऑप्शन टू कैरी फॉरवर्ड द अनस्पेंट पार्ट ऑफ अलाउेबल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इन अ फाइनेंशियल ईयर टू द इमीडिएटली सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर रीजन टू बी मेंशन इन FC 4। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब हम FC 4 फाइल करते हैं, जो कि दिसंबर में फाइल होता है, December 25 को आप फाइल करेंगे फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25, उसमें जो अनस्पेंड बैलेंस है, अलाउेबल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का जो अनस्पेंड बैलेंस है, उसको आप इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब ये जो कैरी फॉरवर्ड आप कर रहे हैं उसका रीजन रिकॉर्ड करना है, रीजन भी मेंशन करना है, FC 4 में इम्पोर्टेंट हो चुका है। सेकंड, इसी रूल के कारण जो चेंज आया है FC 4 में, वो अब रिटर्न में चेंज आया है। सीरियल अभी हमने रूल 5 में देखा था, अब जो हम चेंज देख रहे हैं वो फॉर्म FC 4 में है, जिसमें सीरियल नंबर 2 क्लॉज 1 सबके सब क्लॉज बी में जो आइटम 2 है उसके बाद ये जो इंसर्ट करा गया है वो है ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन पार्ट ऑफ इनकम टैक्स रिफंड फ्रॉम नॉन एफसीआरए बैंक अकाउंट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अब जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और उसमें अगर कोई इनकम टैक्स रिफंड बनता है, तो जो रिफंड बना है उसमें जितना भी एफसीआरए का पार्ट है, मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन का रिफंड है, वो आपको वापस एफसीआरए अकाउंट में डालना है, बैंक अकाउंट में। आप जानते हैं एफसीआरए के तहत जब आप एफसी रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको एफसीआरए बैंक अकाउंट सेपरेट खोलना पड़ता है, जो कि एसबीआई ही बैंक में होता है, दिल्ली में स्पेसिफाई करा गया है ब्रांच को। तो इनकम टैक्स रिफंड आपके पास आया है, उस रिफंड में कितना एफसी फॉरेन कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड अमाउंट है उतना आपको वापस पे बैक करना है टू एफसी अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको FC 4 फॉर्म में भी बताना है। नेक्स्ट चेंज भी FC 4 में ही आया है, जिसमें उन्होंने डिटेलिंग कर दी है कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनस्पेंड पार्ट ऑफ अलाउेबल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इन अ फाइनेंशियल ईयर। जो कैरी फॉरवर्ड है हमारा अनस्पेंट अमाउंट ऑफ अलाउेबल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, उसको इतनी डिटेलिंग में उनने कर दिया। और साथ में यहाँ पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है रीजन, रीजन रिकॉर्ड करना है। ये चेंज आया है, जो रीजन फॉर कैरी फॉरवर्ड है। सबसे पहले जो ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन तो कॉमन है, जहां पर सबसे पहले ब्रॉड फॉरवर्ड अनस्पेंड पार्ट, मतलब पिछले साल का कोई भी अनस्पेंड पार्ट था, वो इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कैरी फॉरवर्ड होगा, ब्रॉड फॉरवर्ड होगा। ये कहाँ से ब्रॉड फॉरवर्ड होगा? फाइनेंशियल 23-24 में अगर कोई अनस्पेंड अमाउंट रह गया था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का, तो वो ब्रॉड फॉरवर्ड होगा ए में। फिर टोटल फॉरेन कंट्रीब्यूशन कितना रिसीव हुआ वो आप ऐड करेंगे। सी में अलाउेबल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, जो 20%, जो बी में हमें टोटल कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है उसका 20% पार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अलाउेबल माना जाएगा। टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंकर्ड ड्यूरिंग द करेंट ईयर, कितना आपने इस साल खर्चा किया है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो आप डी पॉइंट में लिखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ करेंट ईयर यूटिलाइज्ड आउट ऑफ ए, जो ब्रॉड फॉरवर्ड था 23-24 में से आपने कितना यूटिलाइज किया इस साल, वो आप बताएंगे ई पॉइंट में। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ करेंट ईयर यूटिलाइज आउट ऑफ सी, जो इस साल का कंट्रीब्यूशन था उसका 20% ही आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में खर्चा कर सकते हैं, तो उसमें से आपने कितना खर्चा किया वो आप एफ में बताएंगे। जो अनस्पेंड पार्ट ऑफ सी
अवेलेबल टू बी कैरी फॉरवर्ड, अगर कुछ अनस्पेंड बच जाता है सी में, क्योंकि अलाउेबल तो आ गया आपका 20%, उसमें से आपने कितना खर्चा किया आप एफ में बता देंगे। तो अगर अब एफ में कोई अनस्पेंड अमाउंट बचता है तो उसको आप नेक्स्ट ईयर, जो कि 25-26 है, उसमें आप ले जा सकते हैं। आउट ऑफ जी अबव अमाउंट टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, इसमें से आप पूरा का पूरा ले जा रहे हैं या कितना ले जा रहे हैं वो अमाउंट मेंशन करेंगे एच में। और अब आई में आपको रीजन भी बताना है, रीजन फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनस्पेंड पार्ट ऑफ अलाउेबल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ये चेंज है कि अभी तक रीजन नहीं बताना पड़ता था, अब रीजन भी बताना है। नेक्स्ट है सीरियल नंबर 8 में डिटेल्स इंसर्ट करी गई है। डिटेल में चार्टेड अकाउंटेंट की स्पेसिफिक डिटेल इंसर्ट करी गई है। नेम ऑफ द चार्टेड अकाउंटेंट बताना है, एड्रेस, मेंबरशिप नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट, और वेदर एनी violation of act has been pointed out in the certificate, and if so details thereof। और सीए सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड है, जिसमें सीए को सर्टिफाई करना है कि कोई वॉयलेशन तो नहीं है एफसीआरए एक्ट का, और अगर है तो क्या क्या है उसको वो भी स्पेसिफाई करना है। तो सीए सर्टिफिकेट भी अब रिक्वायर्ड हो चुका है, जिसका फॉर्मेट भी यहाँ दिया हुआ है। तो ये तीन बड़े चेंजेस हैं। पहला चेंज मैंने आपको बता दिया, रूल 5 में चेंज लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने ये मेंशन कर दिया कि अब आपको रीजन बताना है। और जो बाकी चेंजेस है वो FC4 फॉर्म में है। FC4 फॉर्म में तीन चेंज है। पहला है आपको अमाउंट बताना है कि इनकम टैक्स रिफंड जो आपके पास आया उसमें से जो भी FC फॉरेन कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड अमाउंट है वो आपको पे बैक करना, और जितना पे बैक किया वो आपको FC4 में बताना है। तो उसके लिए एक उनने कॉलम इंसर्ट कर दिया है सीरियल नंबर 2 में। सीरियल नंबर 4 में रीजन इंसर्ट करा गया है, और पूरी डिटेलिंग इंसर्ट करी है यहाँ पर, कैसे कैलकुलेशन होगा अनस्पेंड अमाउंट का। और सीरियल नंबर 8 में उनने सीए चार्टेड अकाउंटेंट की डिटेल ऐड करी है, और साथ में उसका सर्टिफिकेट ऐड किया है जो कि उसको इशू करना है रूल 17 सब रूल 5 में। तो होप आपको ये तीन बड़े जो एफसीआरए के चेंज है जो 1 जनवरी 2025 के बाद एप्लीकेबल है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 में भी एप्लीकेबल होंगे। तो आपको समझ आया होगा। तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।